ये है मदिरा की देवी, वारुणी देवी। हम असुरों के लिए मदिरा भी अमृत से कम नहीं है। हमारे परिश्रम का फल ये वरुणी हमारी हुई। उचित है राजा बलि, देवी वारुणी को असुरों को सौंपता हूं। इसमें भी अवश्य ही जगत कल्याण ही है प्रभु। देवों के मदिरा पान करने से ही उनका अहंकार जागृत हुआ और फिर उनसे इतनी बड़ी भूल हो गई। अब ये वारुणी इन असुरों के पतन का कारण अवश्य बनेगी। ये हो क्या रहा है? पुष्प पत्तों के अतिरिक्त कुछ है भी इस सागर में? पुनः वृक्ष आ गया। बलि, वो केवल पत्ते नहीं। हाँ, ये भी कोई पेड़ है। दे दीजिए ना देवताओं को, हमें नहीं चाहिए ये। उचित है। रुकिए नारायण, रुक अब जाइए। नहीं असुर माता, असुरों की सहमति से, इच्छा से कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये कल्प वृक्ष देवताओं का हुआ। ये तो छल है नारायण। कल्प वृक्ष हम असुरों को मिलना चाहिए। छल कहां असुर माता, स्वरभानु ने स्वयं इस वृक्ष को लेने से मना किया है और असुर राज की सहमति से कल्प वृक्ष देवताओं को सौंपा है मैंने। अब ये तो आप सबको सोचना चाहिए था कि मंथन से निकला कोई भी वृक्ष साधारण कैसे हो सकता है। अब कुछ नहीं किया जा सकता असुर माता। प्रभु, कल्प वृक्ष के लिए धन्यवाद। हमें यह सम्मान स्वीकार है। बोलने से पूर्व सोचा करो बलि। असुर राज हो तुम। वो कल्प वृक्ष हमसे छिन गया जो हमारी सभी आवश्यकताएं पूर्ण कर सकता था। आगे से ध्यान रहे। जी असुर माता। पूरे बल से खींचो असुरों, मदिरा मिली है, अमृत अभी बाकी है। खींचो। असुरगण, कहीं पुनः आप मुझ पर छल और पक्षपात का आरोप ना लगाएं। इसलिए इस बार मैं असुरों को चुनाव का अवसर देता हूं। एक ओर है स्वप्न सी सुंदर, कला और नृत्य में पारंगत ये सुंदर अप्सराएं जो चीर यौवन से युक्त हैं, और दूसरी ओर है ये दिव्य शक्ति वाला ये अश्व उच्चैश्रव। अब बताइए किसे चुनेंगे आप? हमें देवताओं के पास अहरावत है तो हम असुरों के पास भी एक दिव्य वाहन होना चाहिए। ये अश्व हमें दे दीजिए नारायण। माते, हमें अप्सराएं चाहिए थी। अश्व का क्या करेंगे हम? भोग नहीं, राजयोग्य के बारे में सोचो। ये अप्सराएं इन देवताओं को दे दीजिए। हमें ये
उच्च श्रवाश्व दीजिए नारायण। शब्द तो असुर माता के हैं, किंतु आपकी मंशा भी यही थी ना? जैसी आपकी इच्छा असुर माता। उच्चैश्रवा असुरों का हुआ और अप्सराएं देवताओं की। नारायण, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। जिसे जो चाहिए था मिल रहा है, किंतु देवी लक्ष्मी। मिलन की घड़ी तो निकट है देवी, किंतु प्रतीक्षा इस परीक्षा को और कठिन बना रही है। समुद्र मंथन पुनः आरंभ किया जाए। जी नारायण। और ये मंथन तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक सागर राज स्वयं विवश होकर देवी लक्ष्मी और अमृत लेकर नहीं आ जाते। स्वामी, रक्षा करें, रक्षा करें, हमारी रक्षा कीजिए सागरराज, हमारी रक्षा कीजिए। यहाँ क्यों आए हो तुम सब? अपने स्थान पर रहो। जब स्थान ही नहीं बचा तो ये सब आपके पास ही आएंगे ना पिताश्री। देखिए अपने चारों ओर सब नष्ट हो रहा है। ना आप स्वयं को संभाल पा रहे हैं, ना ये लोग। आपके रत्नों और इस साम्राज्य को कैसे संभालेंगे बताइए? अब भी समय है, मुझे लौटने दीजिए मेरे नारायण के पास। होने दीजिए इस मंथन को। सागर हूं मैं, ना सूखूंगा ना झुकूंगा। मेरा निश्चय और निर्णय अटल है। नहीं लौटाऊंगा मैं लक्ष्मी को, नहीं लौटाऊंगा मैं लक्ष्मी को। ये मंथन केवल सागर का नहीं, उनमें पल रहे विकारों का है, उनके अभिमान का है। इस मंथन का वेग इतना बढ़ा दो कि इसका घर्षण सागर राज अपने हृदय में अनुभव करे। माँ तो करुणा का स्वरूप होती है। अब इस संकट से आप ही हमें बचा सकती हैं। इनकी यातना देखिए मां, समझाइए पिताश्री को, रोकिए इस अनर्थ को। इन सब पुत्रों को खोने का भार कैसे उठाएंगी आप? कैसे प्रतिकार लेंगी? किस किस से लड़ेंगी? रक्षा कीजिए माँ, हमारी रक्षा कीजिए माँ। सागर वासी हो तुम सब। सागर की लहरों के प्रताप के आगे तो संसार झुक जाता है। तुम सब भय के सामने कैसे झुक सकते हो? यदि मृत्यु आई तो वीर गति कहलाएगी। सागर के इतिहास में अमर हो जाओगे तुम सब। शंकासुर पुत्र उठो, उठो। उठो,
आगे बढ़ो और लड़ो इस संकट से। सुना था जहां लक्ष्मी के पग पड़ते हैं वहां सुख समृद्धि का वास होता है। तब तो लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाकर हम धन्य हो जाने चाहिए थे। किंतु देखो, यहां तो सब कुछ नष्ट हो रहा है। ये तुम पर, तुम्हारी प्रकृति पर, एक पुत्री पर कलंक है। एक माँ के होते हुए उसकी पुत्री पर कोई कलंक नहीं लगेगा। ये क्या कर रही हो तुम? अपने भूल को सुधार रही हूं। यही जो मुझे पहले कर लेना चाहिए था। अपने पुत्री को विदा करने की तैयारी, जिसे प्रेम देकर उस पर ममता लुटानी थी, उसी से उसका प्रेम लूटने चले थे। प्रतिशोध में अंधी इस माता को क्षमा कर देना पुत्री। अब ये माँ तुम्हें और कष्ट नहीं देगी, नहीं रोकेगी तुम्हें। जाओ अपने ससुराल, अपने नारायण के पास। ये अनर्थ कर रही हो तुम देवी। अनर्थ ये नहीं है स्वामी, अनर्थ तो वो है जो हम कर रहे थे। लक्ष्मी को नारायण से दूर करने का अनर्थ। लक्ष्मी का आधार है नारायण, और आधार के बिना लक्ष्मी के होते हुए भी सुख नहीं मिलेगा। हमने तुम पर अन्याय किया। ना मैं मां कहलाने के लायक हूं, ना ही उस लायक कि तुम जैसे पुत्री की मां बन सको। नहीं मां, हम गलत कर रहे थे तुम्हारे साथ, परंतु तुमने हमें समझाने का प्रयास किया, ना कि हमें श्राप दिया। मेरे पुत्र के मृत्यु के साथ मेरी ममता सूख गई थी। भूल गई थी मैं रानी हूं। ये प्रजा, ये सैनिक मेरा परिवार, मेरे पुत्र है। मैं इन्हें नहीं खो सकती। लक्ष्मी, तुमने मेरे मन में पुनः ममता का अंकुर बोया है। तुम्हें स्वार्थ से पुत्री बनाए, पर मां होने का अर्थ अब समझ आया। जैसे तुम मेरी पुत्री हो, वैसे ये सभी भी मेरे ही तो पुत्र हैं। इन्हें नहीं खो सकती मैं। अब ये संसार कभी नहीं कहेगा कि सागर माता में ममता नहीं थी।
तुम्हें मातृ ऋण से मुक्त करती है। ऐसा नहीं होने दूंगा। रुक जाओ लक्ष्मी। सागर राज का सर भले ही कट जाए, किंतु झुकेगा नहीं। लक्ष्मी, यदि तुम मेरी अनुमति के बिना यहां से गई तो इसी तलवार से यह सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा। अपने पुत्री को पाकर भी ना पा सकी मैं। अपने पुत्र को तो पहले ही खो चुकी हूं मैं। अब अपने पति को नहीं खोना चाहती। छोड़िए ये हट स्वामी, छोड़िए। अपने पिता होने का धर्म निभाइए। आशीर्वाद के साथ अपनी पुत्री को विदा कीजिए। मेरा वचन और वार खाली नहीं जाएगा लक्ष्मी। रुक जाओ। अन्यथा एक पुत्री अपने पिता की मृत्यु का कारण बनेगी। विदा होते समय एक पुत्री अपने पीहर में समृद्धि का धान बिखेर कर जाती, पीड़ा नहीं। और मेरा पीहर तब समृद्ध रहेगा जब मेरे पिता जीवित रहेंगे। जा रही हूं, किंतु आपकी मृत्यु का कारण बनकर नहीं, आपको अमृतत्व का वर देकर। आप सदा अमर रहेंगे पिताश्री, अमर रहेंगे पिताश्री, अमर रहेंगे पिताश्री।
कहता हूं कि रुक जाओ। तुम ऐसे नहीं जा सकती लक्ष्मी। स्वामी, स्वामी, रुक जाओ लक्ष्मी, मुझे पराजित स्वामी, करके नहीं जा सकती तुम। स्वामी, संतान को पराजित कर जीते तो क्या जीते? जिस पुत्र को पहले ही खो चुके हैं, कब तक उसके माता पिता बनकर रहेंगे? लक्ष्मी का पिता बनकर नारायण का पाप भूल जाऊं मैं? हट जाओ देवी। स्वामी, स्वामी सुनिए मेरी बात। स्वामी, पुत्री आपको अमरत्व का वर देकर जा रही है स्वामी। नारायण से प्रतिशोध का कैसे लिया जाएगा, ये सोचने का बहुत समय मिलेगा। किंतु अभी प्रेम के साथ हंसते हुए अपने पुत्री को विदा कीजिए। स्वामी, मैं आपको शत्रुता निभाने नहीं दूंगी। सागर के इस विशाल हृदय को चिलचिला होने नहीं दूंगी। आपके कर्म और परिश्रम ने सागर मत दिया नारायण। आपकी लक्ष्मी आपके पास आ रही, आपकी लक्ष्मी आपके पास आ रही, आपकी लक्ष्मी आपके पास आ रही। स्वच्छता, कहते हैं स्वच्छता में श्री का वास होता है। इसीलिए मुझे पाने के लिए आप नित अपने घर को साफ करते हैं, स्नान ध्यान करके नए वस्त्र धारण करते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि स्वच्छता केवल तन की नहीं, मन की भी आवश्यक होती है। तो जिस दिन मन में स्वच्छता की सोच लाओगे, उसी दिन वैकुंठ का मार्ग पाओगे।